गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8A ये किताब मनोहरे से है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में कोई ट्रायंगल दिया गया है। इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए के मान ज्ञात करो। कोई त्रिभुज आपका ABC है जिसमें से आपको कोण B कितना दिया गया, 90 अंश। हम जानते थे वो कोई भी ट्रायंगल है आपका, इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये आपका कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण ये कितना, कोण B कितना है 90 अंश का। अब से कह रहे AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये AB बराबर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो कह रहे साइन A की वैल्यू ज्ञात करो। साइन A बराबर हम जानते हैं, हमने आपको बताया हुआ था पिछली क्लास में, लाल बटे कक्का। तो ये होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर ये इसका उल्टा कॉसिक, सेक एंड कॉट। अगर आपसे पूछा जाए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यदि कौशिक पूछे तो जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब, सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, कॉट पूछे तो आधार बटे लंब। तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। फिर दूसरे नंबर में उसने पूछा हुआ कॉस ए, किसका मान पूछा हुआ, कॉस ए। फिर पूछा हुआ टेन ए, कॉस ए टेन ए। और हमें पता है कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब जरा देखिए, आपको कोण भी समकोण है, याद रखना ये भी समकोण त्रिभुज है, तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है हमारी, कर्ण। और जिस एंगल से कह रहा है उसी के लिए है, केवल जिस कोण समकोण होता है। बाकी हम जिस एंगल से देखेंगे, तो पहले देखो अगर हमें कर्ण चाहिए, क्योंकि हमें साइन ए बराबर निकालना, तो लंब बटे कर्ण, तो हमें के का मान चाहिए होगा, यानी कर्ण का मान चाहिए। ठीक है, अगर कर्ण का मान चाहिए तो हमें इसमें क्या लगाने पड़ेगा, हमने आपको बताया हुआ था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी किसकी हो, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा यहाँ देखो, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम, AC। क्या नाम दे सकते हैं हम, AC, या लिख सकते हैं हम CA बराबर आधार क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा, AB। जब कोण क्या है, कोण B समकोण है। AC का मान हमें नहीं पता, और यही क्या है आपका कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर। BC हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। 25 का स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको ऐड कर देंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169। तो के बराबर, हमें ये स्क्वायर है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल का रूप लेगा, यानी 169। और ये बेटा बताया कोई कितने का वर्गमूल होता है, ये आपका होता है 13 का। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो हमारा कर्ण कितना आ गया बेटा, कर्ण आ गया हमारा 13। देखो हमें सब कुछ अब पता है, लेकिन समस्या ये है कि इसने कोण भी समकोण दिया था। याद रखना, जिस कोण से हमको देखना हो वही कोण आपको देखना पड़ेगा, यानी उसका मान निकालना पड़ेगा। हम इसी चित्र को थोड़ा सा आपको समझने के लिए इस प्रकार से बना दे रहे हैं। कोण B आपका ये 90 अंश है, कोण A इसको कह दे रहे हैं, कोण C इसको कह रहे हैं। हमारे AB कितना था, AB हमारा 5 था, BC कितना था 12 सेंटीमीटर था, और कोण B तो समकोण, और AC हमारा कितना आ गया, AC यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये देखो बेटा थोड़ा सा वही चित्र है, बस थोड़ा सा बनाया, क्योंकि हमें निकालना एक एंगल A से निकालना, साइन A से निकालना है, कॉस A से निकालना, टेन A से निकालना, और ये एंगल B से दिया गया है। जो भी मान ये दिए गए हैं किससे दिए गए हैं, एंगल
बी से। तो जब कोण एंगल ए से निकालोगे तो जिस एंगल से निकालते हैं केवल समकोण त्रिभुज के सामने वाले कोण को छोड़ करके, क्योंकि ये क्या होता है आपका ये जो कोण 90 के सामने वाली भुजा होती है हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ए से देखना, अगर ए से देखना तो जो कोण से देखोगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब, उसके बगल वाली भुजा हो जाती है आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ण हमारा वही रहता है। लेकिन इस चित्र के अनुसार देखो, जब कोण बी से देख रहे हैं तो BC 12 सेंटीमीटर, यानी ये आधार होगी, ये लंब होगी और ये कर्ण होगा। लेकिन जब एंगल ए से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, ए से, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने भुजा कौन सी, कोण ए के सामने भुजा कौन सी है, BC, या इसमें ही देख लो आप, कोण ए के सामने भुजा क्या है, BC। तो ये लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी और ये कर्ण का काम करेगी। ये केवल एंगल ए के लिए बता रहे हैं। अगर एंगल सी से देखना होता तो एंगल सी से इसके सामने देखे, इसके सामने भुजा क्या पड़ती है, AB, और AB हमारा क्या काम करती, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब का, ये आधार का और ये कर्ण का। कोण बी के लिए भी सेम था, लेकिन जब एंगल ए से देख रहे तो ए के सामने भुजा पड़ रही BC, और BC क्या काम करेगी, लंब का। तो हम यहाँ पर देखिए आपको लिखे दे रहे हैं, यानी L बराबर कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमारा कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 13 ही रहेगा। लेकिन आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 5 और लंब हमारा कितना हो जाएगा 12। तो उसने देखो पूछा हमसे साइन ए का मान, कोण ए के लिए हमने सन निकाल लिए, साइन ए लंब बटे कर्ण। अब इससे कोई मतलब, अब यहाँ देखेंगे लंब कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है हमारा 13, तो 12 बटे 13, यानी लंब कितना हो जाएगा 12 बटे 13। कॉस ए देखो, यह इसको नाम लिख सकते हो, देखो बेटा इसका नाम क्या था लंब का, BC, और कर्ण हमारा क्या था AC। अगर कोण ए से ही देख लें तो आधार क्या काम कर रहा है, इस वाले से देखिए आधार क्या काम कर रहा था, AB, और कर्ण हमारा क्या है AC। AB का मान देखो कितना बेटा 5, ये कह सकते हो आधार कितना हमारा 5, और कर्ण हमारा कितना है 13, तो 5 बटे 13। लंब कितना है, लंब हमारा कौन काम कर रहा है, BC, और आधार हमारा क्या है AB। तो लंब कितना हमारा 12, आधार कितना है 5, तो ये 12 बटे 5। आगे बेटे सभी को, जिसको नहीं आया जरा एक बात ध्यान से देख ले। हमें एक त्रिभुज ABC में दिए था कोण B 90 अंश से, ये कोण एंगल B से सब कुछ मान दिया, AB का 5 है, BC का 12 सेंटीमीटर, तो कह रहे साइन A कॉस B ये 10 है का मान पूछना है। तो हमने इसमें क्या किया, सर्वप्रथम एक ट्रायंगल बना लिए ABC, जिसमें कोण B क्या है 90 अंश है, AB दिया 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, तो AC की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या हो जाए, आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर क्या, लंब बटे आधार। इसमें हमने लगाए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा AC है बराबर आधार हमारा BC है प्लस लंब हमारा AB, तो AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, BC हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, AB कितना है 5, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर वो 25, 8 की 159। हमें जब वर्गमूल स्क्वायर लगाओ इस तरफ और कोई संख्या हो स्क्वायर उस तरफ जाएगा पक्षांतर करने को, तो वर्गमूल का रूप लेता है, k बराबर आ जाएगा 13। अब समस्या ये है, ये सब एंगल B के लिए दिया था, लेकिन हमें एंगल A निकालना है, कोण A, जिस कोण केवल कर्ण को छोड़कर यह कह सकते हो कि कोण B या जो कोण समकोण दिए उसको छोड़ करके हमें जो कोण दिए होता है तो उसके सामने वाली भुजा देख क्या काम करती है, लंब का। कोण A के लिए, तो कोण A के लिए हम यहाँ से देखेंगे, इसके सामने भुजा पड़ेगी ये, तो ये क्या काम करेगी आपकी लंब का। देखिए हमने बना दिया दूसरी प्रकार से, कोण A के सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, BC, यानी लंब, और उसकी जस्ट बगल वाली आधार, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने फार्मूले लगा दिए, हमें पता चल गया कर्ण का मान 13, A का मान 5, L का मान 12, सबके मान रख दिए, फार्मूले रख दिए और क्या कर दिया हमने हल कर दिया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, CA बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन A tan A cos C cot A का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या बना ले, एक ऐसे ही अपने मन से एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें कोण B क्या है हमारा समकोण है, एक कोण ये B, क्योंकि इसको 90 अंश का बनाना समकोण कह रखा है, और कोण C। ठीक है,
तो मान दिए ए बी बराबर दिए 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिए 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए या इसी को हम क्या कह सकते हैं ए सी कितने सेंटीमीटर दिए 5 सेंटीमीटर। देखो ये सभी कोण बी के लिए दिए, किसके लिए दिए कोण बी के लिए। अब आपसे साइन ए के लिए पूछा, किसके लिए पूछा साइन ए और टेन ए। तो एंगल ए के लिए बेटा समझना जरा, पिछले जैसा सवाल है, थोड़ा सा बस ध्यान से दीजिएगा। हमें एंगल ए से पूछा, किससे पूछा ए से, ये सब किसके लिए मान दिए कोण बी के लिए। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या है बी सी, जो ए के सामने कोण ए के सामने वाली भुजा होती है, हमने कहा कर्ण नहीं बदलता है, बाकी सभी जिस एंगल से देखना हो तो उसी से देखा जाता है। तो कोण ए है, कोण ए के सामने भुजा क्या है बी सी, तो कोण ए के लिए बी सी और ये क्या काम करेगी आपके लंब का, लंब हमारा कितना दिए 3 सेंटीमीटर, केवल किसके लिए कोण ए के लिए देख रहा है। तो कोण ए के लिए बी सी ये हो गया, लंब हो गया, लेकिन आधार क्या होगा, आधार वही रहेगा ना। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था इसको, थोड़ा सा इधर ए लिख दिया था, इधर बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया। ए बी आपका 4 है, बी सी 3 है और ये 5 है। तो बताओ कोण ए से देखना, तो ए के सामने वाली भुजा देखिए लंब है, लंब है कि नहीं है, लंब है, तो लंब क्या हो गया आपका बी सी, वो क्या है 3 सेंटीमीटर। फिर आगे आधार क्या बताइए ए बी के लिए, आधार है ना ए बी, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है हमारा आधार, क्या है हमारा आधार। आधार को ए से लिखते हैं। कर्ण, कर्ण यानी के कितना हमारा बी सी, वो सॉरी ए सी या सी ए कह सकते हैं। ए सी कितना दिएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये कोण ए के लिए पता चल गया। देखो पूछा गया उसने पूछा कोण ए के लिए साइन ए और टेन है, तो केवल इन्हीं दोनों में लगेगा, साइन ए बराबर और टेन ए बराबर मान उसने पूछा। तो हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, क्या बताया वो था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में ये क्या होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये क्या होता है आपका, तो साइन ए निकालना, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा देखिए कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 3 बटे 5। टेन ए का मान पूछा है, तो टेन ए के लिए टेन ए अब हमारा फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना है 4। ये तो हो गया कोण ए के लिए। अभी लेकिन हमको किसके बारे में पूछा गया, कोण बी के लिए। किसके बारे में पूछा गया, कोण बी के बारे में। तो जब कोण बी कोण सी के लिए, किसके लिए कोण सी के लिए, तो सी के लिए हम देखेंगे बेटा, तो सी के लिए अब कोण सी के सामने वाली भुजा, कोण ये सी है, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है ए बी, और ये क्या होगी आपकी लंब, क्या होगी लंब। हमने कहा कोण के कर्ण को छोड़ करके बाकी सभी भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती। कोण सी के लिए देख रहे हैं, तो ए बी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, ये क्या काम करेगा लंब का। आधार क्या होगा, यानी ए क्या होगा बी सी, वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण हमारा ए सी था तो वो उतना ही रहेगा 5 सेंटीमीटर। पूछा है कॉस सी का मान, किसका मान पूछा है कॉस सी का, और किसका मान पूछा कॉट सी का। हमने बताया हुआ आपको, इसको याद रख लेना है लाल बटे का को अच्छे तरह, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो देखिए कॉस का मान पूछा है, कॉस का फार्मूला क्या ऊपर, अगर ये ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण। कॉट का मान पूछा तो नीचे है ना कॉट, तो कॉट ऊपर यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉस सी का मान आधार, आधार कितना है हमारा यहाँ पर 3, कर्ण कितना है 5, 3 बटे 5। आधार फिर से आधार बटे लंब आएगा, तो आधार कितना है 3, लंब कितना है हमारा 3 बटे 4। ठीक है बेटा, आगे समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण पी समकोण है। कोण पी समकोण है, इसका मतलब क्या होगा कोण पी 90 अंश का है।
पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2। तो कह रहे साइन क्यू का मान, कॉस क्यू का मान, टेन ए आर का मान और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें भी सब कुछ दे रखा है। तो पहली बात तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू आर। देखिए नाम कैसे लिखे जाते हैं आप ये समझ लीजिए। जो कोण समकोण हो तो उसको आप बना लीजिए। तो कोण P बराबर 90 अंश, कोण P बराबर 90 अंश। अब आपका जहाँ जी करे वहाँ क्यू और आर लिख सकते हो, यहाँ भी आर लिख सकते हो, यहाँ आर लिख दो, यहाँ क्यू लिख दो। हमने यहाँ क्यू लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, ठीक है। तो अब जो मान दिए उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। पी क्यू कितना दिए √3, तो पी क्यू आपका √3, पी आर या आर पी कितना है 1, क्यू आर बराबर कितना दिया गया 2, ये दिएगा। आप बताइए कोण P 90 है और इसके सामने वाला हमेशा 90 कोण के सामने वाला कोण 90 के सामने वाला जो भुजा पड़ती है वो आपका कर्ण होता है, यानी K का मान हमेशा क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। अब देखिए आपसे पूछा जैसे पिछले सवाल में था A और C के रूप में पूछा था, अब किस में रूप पूछा है Q और R के रूप में। कुछ साइन Q और कॉस Q का मान पूछा है, टेन R और साइन R का मान पूछा है। जब इसका मान पूछा तो देखिए हल करेंगे तो कोण एंगल Q के लिए, कोण Q के लिए देख क्या करेंगे तो कोण Q ये है और हमने आपको बताया केवल 90 अंश वाले को छोड़ करके, जो 90 अंश वाला होता है उसको छोड़ करके हमें देखना होता कोण Q जिसके बारे में पूछे उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके लिए हमेशा लंब होती, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो बची वो क्या होती है आपकी आधार होती है। तो कोण Q के लिए बताओ लंब कितना होगा 1, यानी L का मान कितना होगा 1, आधार मतलब A का मान कितना होगा √3 और कर्ण यानी K का मान कितना होगा 2 होगा। तो पूछा है साइन Q कॉस Q, साइन Q पूछा और कॉस Q, और हमने आपको बताया साइन Q यानी क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कैसे, बार बार हम आपको बता रहे हैं, साइन कॉस टेन लंब बटे आधार यानी लाल LAL, लाल बटे कक्का KKA। तो साइन बताओ क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो साइन Q के लिए देख रहे हैं तो लंब कितना बेटा 1 है, कर्ण कितना 2, तो 1 बटे 2। इसका आंसर क्लियर है सभी को। आगे देखो √3 कर्ण का मान कितना है 2, तो √3 बटे 2 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से देखिए इसको लिखा रहने देते अभी। कोण R के लिए देखना है, एंगल R के लिए तो हमने बताया जिस कोण से देखो R से देख रहे हैं तो कोण R के लिए सामने भुजा क्या है √3, या कह सकते हो भुजा PQ और उसका मान कितना √3। तो जब √3 तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा यानी L बराबर कितना हो जाएगा √3, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, बचा क्या आधार कितना हो जाएगा आपका 1। तो पूछा उसने 10R, इसका मान पूछा है 10R का, फिर पूछा उसने साइन R का। तो 10R क्या होता है बेटा देखो 10 लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा √3, आधार कितना है 1, तो √3 बटे 1, इसको हम लिख सकते हैं केवल आप √1 क्योंकि 1 का भाग दोगे वही आ जाएगा। लंब कितना है हमारा √3 और कर्ण कितना है हमारा 2, तो √3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज ABC में कोई एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है यानी 90 अंश का, उसकी भुजा दे रखी है, उसकी भुजा दी है आपको AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24, तो साइन B 10B और कॉस A का मान ज्ञात करो। हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका कोण कितना है C, कोण C आपको कितना है 90 अंश का, तो हम C वाले को बनाएंगे 90, जो C है A और B जहाँ आपका मन करे वहाँ पर लिख दो A और B। ठीक है
अब ए बी बराबर 26, तो ए बी हमारी ये है तो क्या हो जाएगा 26। ए सी बराबर 10, तो ए सी बराबर 10। बी सी बराबर 24, तो बी सी बराबर 24। कह रहे साइन बी का मान ज्ञात करो, टेन बी का मान ज्ञात करो, कॉस ए का मान ज्ञात करो। तो देखिए कोण ए के लिए पहले कर लेते हैं, चाहे जिसके लिए कर लें, कोण ए के लिए चाहे कोण बी के लिए। सभी भुजाएं दी गई हैं इसलिए हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोण ए के लिए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है आपकी बी सी, और कोण ए के लिए क्या करेगी लंब का कार्य यानी बी सी, और वही आपकी क्या है लंब, और लंब कितना हो जाएगा बेटा 24। अब आधार कर्ण हमने कहा है कि परिवर्तन नहीं होता, तो कर्ण हमारा कोण सी है, ये है ए बी, तो कर्ण हमारा ए बी है, यानी कर्ण के बराबर कितना है 26। आधार क्या हो जाएगा अब आपका ए सी बराबर क्या हो जाएगा आधार, वो कितना है आपका 10। तो कॉस ए का मान निकालना, किसका मान निकालना कॉस ए का। हमने बताया कॉस ए बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है, सॉरी इधर से देखते हैं आधार कितना है हमारा 10, कर्ण कितना है हमारा 26, कर्ण कितना है 26। अब इसी प्रकार से देखेंगे कोण बी के लिए, किसके लिए देखेंगे कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए, अब कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है ए सी, ए सी क्या कार्य करेगी 10 लंब का, और वो कितना है 10। आधार कितना हो जाएगा बी सी, कितना दे रखा है 24, तो 24। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं यानी ए बी बराबर कर्ण, और कर्ण हमारा कितना है 26। तो पूछा है साइन बी का मान, किसका मान साइन बी का मान, टेन बी का मान। साइन बी, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारा 10, कर्ण कितना हमारा 26, तो लंब बटे कर्ण। क्लियर है बेटा। टेन बी का मान पूछा था, टेन बी बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 10, आधार कितना है आपका 24, तो 10 बटे 24। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, लाइट चली जाती। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, अब एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है, उसकी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान भी 1 सेंटीमीटर, बी सी का मान भी 1 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना √2 सेंटीमीटर। तो साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात करना है। तो एक ऐसे ही हम क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इससे बनाने से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। जिसमें कोण बी है आपका 90 अंश, पिछले क्वेश्चन में था कोण सी 90 अंश, तो कोण बी वाले को 90 बनाते। ए और सी जहां आपका मन करे वहां पर लिख लो। ए बी का मान, ए बी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, बी सी का मान भी कितना है 1 सेंटीमीटर, आपका ए सी कितना दिए √2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब साइन ए पूछा है, ए के सामने वाली भुजा देखिए, ए के सामने वाली भुजा क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर, ये इसके क्या काम करेगी लंब का काम करेगी। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा देख कोण ए के लिए भुजा क्या है बी सी, और ये क्या काम करेगी लंब का, क्योंकि जिस कोण के भी सामने देखते हैं वो भुजा क्या होती है लंब होती है, और उसके बगल वाली भुजा आधार, बाकी जो शेष बची कर्ण, यानी कर्ण में परिवर्तन नहीं होता, बाकी आधार और लंब में परिवर्तन हो जाता है। जिस हिसाब से देख रहे हैं, कोण ए से देख रहे हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, कोण सी से देखेंगे तो ये वाली भुजा होगी इसके लिए लंब। तो कोण आधार कर्ण हमारा क्या है ए सी, तो बी सी का मान कितना है हमारा 1, ए सी का मान भी कितना दिए √2। अगला पूछा उसने टेन सी, किसका मान पूछा टेन सी। अब देखिए कोण सी ये हमारा कोण सी है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये क्या होगी कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। बताइए कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है ए बी, तो ये लंब होगी, आधार क्या होगी इसकी बी सी। तो हमारा लंब कितना है 1, और बी सी भी कितना है 1, 1 का भाग 1 में जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखिएगा कि जिस एंगल से देख रहा हो, जिस एंगल से क्वेश्चन पूछना हो, उसी एंगल से कोण भी आपको देखना। केवल साइन 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, वो वही रहेगा, लेकिन जैसे ही कोण में परिवर्तन होगा, जैसे ही कोण में परिवर्तन, तो कोण ए से कहा ना, तो कोण ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। अगर कोण सी से कहे तो इसके लिए कोण लंब क्या है आपकी ये वाली 1 सेंटीमीटर यानी ए बी। ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन 5 तक आज हमने करा दिए।
अब आगे आपको इसी प्रकार से हैं, हम कल अगले मिलेंगे अगली क्लास में, तो कराएंगे आपको इसके आगे क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।